श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। अंजनानंदना वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बर भक्तिरासमति धीर आसन लीजय हृदय मह तेज पुंज कपिवीर सिया वर रामचंद्र की जय। आइए प्रभु के दो चार नामों को उच्चारण करने आत्मा को पवित्र करने के लिए हाँ सभी बोलेंगे हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आइए आज भारतीय संस्कृति पर एक कथा आप सबको सुनाई जाएगी। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति कितनी मजबूत है। 15 दिन होते हैं, चाहे आप अमावस्या से पूर्णमासी तक गिने या पूर्णमासी से अमावस्या तक गिने। हम पूछते हैं ऐसी कौन सी तिथि है कि जिस तिथि पर हमारा त्योहार नहीं होता। देखो द्विज को भैया द्विज, तीज को तीजा हरतालिका व्रत, चौथ को करवा चौथ, पंचमी को नाग पंचमी ऋष पंचमी, खष्टमी को हलछठ, सप्तमी को सातवें संतान, अष्टमी को जन्माष्टमी, नवमी को रामनवमी इच्छा नवमी, दशमी तो विजयदशमी आप सब जानते हैं, एकादशी भी आप सब जानते हैं, प्राय व्रत भी रहते हैं। उधर प्रदोष और अनंत चौदस, यानी हमारे जो 15 दिन होते हैं हर दिन त्योहार होते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 त्योहार माने जाते हैं। कौन कौन? दीपावली, रक्षाबंधन, होली और दशहरा। इनमें पुराने मतानुसार विजयदशमी जो है वो क्षत्रियों का त्योहार माना गया है और होली जो है वो शेड्यूल वर्ग का त्योहार माना गया है। दीपावली सेठ लोगों की और ये रक्षाबंधन ये खास करके ये हिंदुओं का त्योहार माना गया है, ब्राह्मणों का। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन आ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं, हम अपनी बहनों को बेटियों को ध्यान दिलाना चाहते हैं। ये रक्षाबंधन क्या है?
ये रक्षा माता कौशल्या ने राम जी को बन जाते समय बांधी रक्षा सूत्र किया था। और राजा बलि ने जब भगवान से वरदान मांगा कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं आप मुझे उसी दरवाजे में दिखाई दें। कितने बंधन में बांधा राजा बलि ने, अब भगवान वैकुंठ में कैसे जाएं। तब लक्ष्मी जी आई और राजा बलि के रक्षा सूत्र किया और कहा भैया मुझे रक्षा सूत्र में आप क्या दे रहे हैं। राजा बलि तो दानी ही थे, क्या पहुंचना है। कहा बहन तुम जो मांगो, तुमने मेरे रक्षा सूत्र किया है, तुम जो मांगो मैं तुम्हें वही दूंगा। लक्ष्मी ने कहा तो ये जो आपके द्वारपाल हैं आप मुझे इनको दे दें। तो रक्षा सूत्र बांध के राजा बलि के और लक्ष्मी जी भगवान को पुनः वैकुंठ ले गई थी। इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए बहने बेटियों से हमारा कहना है रक्षा सूत्र को बहुत सोच समझ के बांधना चाहिए। किनके बांधना चाहिए, किन भाइयों के बांधना चाहिए, व्यक्ति को जरूर देख लिया करें। ये हमारे त्योहार ये परमात्मा से मिलाने वाले हैं। जितने हमारे त्योहार हैं ना ये सब परमात्मा से मिलाने वाले हैं। आज कलयुग का युग चल रहा है, इसलिए हम अपनी बहनों बेटियों को सावधान करना चाहते हैं। रक्षा सूत्र आ रहा है, रक्षा सूत्र आप अवश्य करें, लेकिन बहुत कुछ सोच विचार के किया करें। कलयुग का हाल ये है, कल युग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा। कल युग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा। माता पिता को श्रवण ठोकर। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, और एक ही थी सीता। पहले था एक और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कल युग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा। दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना, तुम सावधान रहना। दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना। क्यों? पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है। पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है। माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा। कल युग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। ये हमारा रक्षाबंधन त्योहार, ये भाई बहन का रिश्ता, ये परमात्मा से मिला देने वाला रिश्ता है। आइए आप एक चौपाई रामायण में पढ़ते हैं। कौन सी? बोले राम सदा सेवा के रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। वेद पुराण राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। कोई भी युग हो जो परमात्मा के बने, परमात्मा ने उन्हें सदैव अपनाया। लोग कहते हैं कलयुग है, हम पूछते हैं क्या कलयुग भगवान से भी बड़ा है? अरे इसी कलयुग में एक बालक को भगवान ने दर्शन दिए और एकमात्र भाई बहन के रिश्ते से दर्शन दिए। आइए ध्यान दें, ये कथा जो हम आपको सुना रहे हैं ये कहाँ की कथा है? तिरहुत का संवाद है, बसे जहाँ मिथिलेश। एक प्रेमी के प्रेम बस बंधे श्री अवधि, बंधे श्री अवधि। एक प्रेमी के प्रेम
मिथिलापुर की बात है। क्या मिथिलापुर में अति दीन दुखी दुर्बल अनाथ एक नारी थी ब्राह्मण कुल की बधू कोई, पर अब विपदा की मारी थी ब्राह्मण कुल की। ना इसके कोई मातु पिता, ना सास ससुर पतिहीना थी, ना सास ससुर पतिहीना थी। एकलौता सुत था प्रागदत्त, एकलौता सुत था प्रागदत्त, बस ईश्वर के आधीना थी। एकलौता सुत था प्रागदत्त। हाँ, मिथिलापुर में जनकपुर में एक महिला थी और अनाथ जिन्हें कहा गया। अनाथ किन नारियों को कहा जाता है? ये नहीं कि जिनके पास धन न हो उन्हें अनाथ कहा जाता है। अनाथ उन नारियों को कहा जाता है जिनके न पति हो, न पिता हो, न पुत्र हो। गोस्वामी जी ने जो रामायण में चौपाई लिखी ना, कतविध सिरज नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। आज इस चौपाई को सुनते हमारी बहनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा अर्थ समझा करिए। पराधीन किन नारियों को कहा जाता है? अनाथ किन नारियों को कहा गया है? जिनके न पिता हो, न पति हो, न पुत्र हो, भला उनको अनाथ माना गया है। बाकी तो हमारे भारत की नारी वो है कि बहनों बेटियों, तुम सबको 3-3 कुदरती बॉडीगार्ड मिले हैं। हम लोगों को 60 रुपए रोज का मजदूर ढोड़ी नहीं मिलता। धन्य है हमारे देश की नारी। 3-3 कुदरती बॉडीगार्ड आप लोगों को मिले हैं, 3-3 चौकीदार। लेकिन आज आपने चौकीदारों को भूल नहीं है, क्योंकि आप लोग रामायण नहीं पढ़ती। न फिजिक्स तुम्हें चौकीदार बताएगी, न बायोलॉजी बताएगी, न गणित बताएगी। रामायण पढ़ो तो तुम्हारे चौकीदार तुम्हें मिल जाएंगे। 3 चौकीदार तुम्हें मिले हैं। कौन कौन गिनिए? जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख, जय गज बदन खड़ानन माता। अब आप समझ गई ना? कुंवारी अवस्था में पिता का सुपरविजन, युवावस्था में पति का सुपरविजन, वृद्धावस्था में पुत्रों का सुपरविजन। इसलिए आप लोग सब अनाथ नहीं कही जाएंगी, सब पराधीन नहीं कही जाएंगी। भला तो ये जो जनकपुर की महिला थी, इसके यहाँ बेचारी की कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था इसके यहाँ। हाँ, ना इसके कोई मातु पिता, ना सास ससुर पतिहीना थी। एकलौता सुत था प्रागदत्त, बस ईश्वर के आधीना थी, बस ईश्वर के आधीना। न इसके माता पिता थे, न सास ससुर थे, न पति ही थे, पति समाप्त हो गए थे। केवल एक पुत्र था इसके यहाँ, इसका प्रागदत्त नाम था। क्या हुआ? ये क्या करती थी अपना बसर? उदर हे तो नहीं बन सके कोई अन्य उपाय, तो निज सुत का पालन करे, चक्की नित चला, चक्की नित चला, निज सुत का पालन करे, चक्की नित चला, चक्की नित। ये चकिया पीस करके अपना और अपने बेटे प्रागदत्त का पेट भरती थी, बसर करती थी। क्या हुआ? रक्षाबंधन का त्योहार आया, प्रागदत्त बच्चों के साथ खेल रहा था। एक बच्चे ने कहा, भैया ने एक हफ्ते के बाद बहुत अच्छा त्योहार आ रहा है, हम सब लोग अपनी बहनों के यहाँ जाएंगे, उन्हें मिठाई देंगे, बहन हमारे रक्षा सूत्र करेंगी, बहुत अच्छा त्योहार आ रहा है और घर में तमाम नाना प्रकार के पकवान बनेंगे। ये सुनकर के जितने बच्चे थे सब उछल पड़े, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। प्रागदत्त आया, अपनी माँ से बोला, माँ
रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा चले जाना, क्योंकि इसके यहाँ कोई लड़की तो थी नहीं। माँ सोचने लगी मैं कहाँ भेज दूँ, किस बहन के पास भेज दूँ इसे। प्रयागदत्त मचल गया, माँ जल्दी बताओ मेरी बहन कहाँ रहती है, मैं बहन के यहाँ जाऊंगा। तो माँ ने विचार किया कि हो सकता है कि मेरे बेटे का भी ऐसा भाग जगा हो, तो मैं क्यों न सीधे परमात्मा से रिश्ता जुड़ा दूं। माँ ने विचार किया, जैसे ध्रुव प्रहलाद को अब मिल गए करुणा कंद, शायद मेरे पुत्र को मिली है रघुकुल चंद, मिली है रघुकुल चंद, शायद मेरे पुत्र को मिली है रघुकुल चंद, मिली है रघुकुल। माँ ने विचार किया मैं सीधे अपने बेटे का परमात्मा से क्यों न रिश्ता जुड़ा दूं, हो सकता है ध्रुव प्रहलाद को जैसे मिले थे मेरे बेटे को भी परमात्मा मिल जाए। माँ ने अपने बच्चे के आंसू पहुंचे, कहा रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का पता बता रही हूँ, चले जाना कोई बात नहीं है। माँ ने कहा बेटे सुनो, शरजू तटे पर भवन है अवधपुरी शुभ ग्राम, बहन तुम्हारी जानकी बहनोई श्री राम। माँ ने कहा बेटा हाँ सरजू अयोध्या नगर में सरजू के किनारे तुम्हारे बहन भाई सरजू के तट पर रहते हैं, तुम्हारी बहन का जानकी नाम है, तुम्हारे बहनोई का राम नाम है। तो प्रयागदत्त बोला माँ मैं जाऊँगा। माँ ने समझाया बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़ी और बड़े हो जाना तब जाना। प्रयागदत्त बच्चों की जिद, बोला नहीं मैं तो अभी जाऊंगा, इसी त्योहार पर जाऊंगा, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो। माँ ने 6 पैसे दिए पुराने जमाने में अपने बेटे को, कहा लो बेटा बहन के लिए मिठाई ले लेना। अपनी माँ को प्रणाम किया, माँ ने इसके मत्थे पर हाथ फेरा, कहा जाओ बेटा अपने बहन बहनों से मिल करके मुझे जल्दी मुँह दिखाना। माताओं यूँ तो माताएं बहुत हैं, लेकिन 4 माताओं का ही उल्लेख माना गया। नंबर 1 माता मंदालसा, नंबर 2 ध्रुव की माता, नंबर 3 माता सुमित्रा, नंबर 4 कौशल्या और 5वीं माँ इस माँ को भी मानना पड़ेगा जिसने अपने बेटे से सीधे भगवान का रिश्ता जुड़ाया। लीजिए प्रयागदत्त चल पड़ा, रास्ता पूछता हुआ जा रहा है भैया अयोध्या कहाँ है, अयोध्या कहाँ है। लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो बताता है क्या पहुँचना है मुझे चल के उस डगरिया में, बहन बहनों ये रहते अवध नगरिया में। पहुँचना है मुझे चल के उस डगरिया में, बहन बहनों ये रहते अवध नगरिया में, बहन बहनों ये रहते। नाम श्री राम है भैया मेरे बहनोई का, बहन है जानकी बस आसरा न कोई का, बहन है जानकी बस आसरा न कोई का। उन्हीं के ध्यान में दिन रात रहा करता हूँ, उन्हीं की याद में आगे को कदम धरता हूँ, उन्हीं की याद में आगे को कदम रहूं बेचैन में उनकी सदा खबरिया में, बहन बहनों ये रहते अवध नगरिया में। पहुँचना है मुझे चल के उस डगरिया में, बहन बहनों ये रहते अवध नगरिया में। उनके चरणों में सर्वस्व निछावर करके, उनके चरणों में सर्वस्व निछावर कर, उन्हीं के दर में जा रहा हूँ भरोसा करके, उन्हीं के दर में जा रहा हूँ भरोसा करके, उन्हीं के दर में जा रहा। दया के सिंधु है तो दर्शन अवश्य ही देंगे, दीन जान
के जितेंद्र को शरण में ले लेंगे, दीन जन के जितेंद्र को शरण में ले लेंगे। मेरी नैया के खेवैया भवसागरिया में, बहन बहनों जी रहते अवध नगरिया में, बहन बहनों जी रहते अवध नगरिया में। पहुँचे ना हम मुझे चल के उस डगरिया में, बहन बहनों जी रहते अवध नगरिया में। इस प्रकार पूछता पूछता कई दिनों के बाद यह प्रयागदत्त अयोध्या पहुंच गया। शाहत मार्ग के दुख कठिन, अति कृष्ण बल शरीर, प्रयागदत्त पहुंचा वहीं सरयू जी के तीर। हाँ, पहुंच गया, सरयू जी में स्नान किए, अयोध्या में प्रवेश किया। जिस किसी से भी ये बालक यही पूछता है, भैया यहाँ मेरी बहन बहनोई कहाँ रहते हैं? लोगों ने कहा क्या नाम है, कुछ नाम हम बताओगे तब तो हम बताएंगे। बोला, जी जी मेरी जान की, अजीजा जी श्री राम, मुझे बता दो किसे जगह है उनका सद्धाम, है उनका। मुझे बता दो किसे जगह है उनका सद्धाम। हम कुछ लोग इस बच्ची को पागल समझ लिए हैं। कैसा पागल है, कहाँ यहाँ कलयुग में कहाँ बता दें, क्या बता दें। लेकिन कुछ लोग ये सुन करके कि मैं जनकपुर से आया हूँ, सीता जी के रिश्ते से इसे मामा मामा कहने लगे, मामा मामा कहने लगे। बताया, कहा देखो चले जाओ, वो देखो तुम्हारे रिश्तेदारों के घर बने हैं। प्रयागदत्त गया है, सब कुछ देखा। क्या? कनक भवन सिया बहन को, अरु के कई निवास, घर के घर तो ज्यों त्यों त्यों बने, मिला न कोई खास, मिला न कोई। घर तो ज्यों के त्यों बने, मिला न कोई खास। सब कुछ देखा, कनक भवन देखा, माता कैकेयी का भवन देखा, सीता जी की रसोई देखी, सब कुछ देखा। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे दिखाई नहीं दिया। बड़ा हैरान हुआ, सोचने लगा, मेरी तरह विपत्ति में फंस कर वे मेहमान, जाने कहाँ को चल दिए वे सारे श्रीमान। कहने लगा, न जाने, हो सकता है शायद मेरी बहन ये भी अपनी बहनों के यहाँ गए हों, कोई मिल ही नहीं रहे हैं। क्या बताएं, कोई मिल ही नहीं रहे। बस इसी प्रकार ये बालक अयोध्या भर में चक्कर लगाने लगा। इस तरह अवध की गलियों में बालक प्रयाग है घूम रहा, बालक प्रयाग है घूम रहा बालक। इस तरह अवध की गलियों में बालक प्रयाग था घूम रहा। अलमस्त फकीरों के समान, अलमस्त फकीरों के समान, ये निज मस्ती में झूम रहा। अलमस्त फकीरों के समान, ये निज मस्ती में झूम रहा। अलमस्त फकीरों के। एक दिन क्या हुआ, एक दिवस अवध के बाहर ही एक चौरस्ते पर जा पहुंचा। बट वृक्ष विशाल सघन छाया, उसके नीचे ये जा बैठा। बट वृक्ष विशाल, बट वृक्ष विशाल सघन
बाहर चौराहे में एक बड़ा का पेड़ था। उसके नीचे बैठ के सोचने लगा, क्या करूं, मिल नहीं रहे, मैं लौट के अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या हुआ, अंतस में एक विचार उठा, अब मर जाना ही अच्छा है, बहनोई बहन न मिल पाए, बस प्राण गंवाना अच्छा है, बहनोई बहन, बहनोई बहन न मिल पाए, बस प्राण गंवाना। क्या बताएं, क्या किया, गमछे का एक छोर अपने गले में बांधा, एक छोर बड़ा की डाली में बांधा, फांसी डाली गले बिचे, मरने को तैयार, अंतिम दीनानाथ से विनय करत बहुबार। भगवान से प्रार्थना कर रहा है, करने लगा, प्रभु ओ दीन बंधु दीन की कैसी सूरत भुलाई, ना बहन मिली सीता, ना मिल सके रघुराई। ओ दीन बंधु दीन की कैसी सूरत भुलाई, ना बहन मिली सीता, ना मिल सके रघुराई, ना बहन मिली सीता, ना मिल। भूषण बसन जड़ाऊ, ना पास मेरे कुछ भी, ना पास मेरे कुछ भी। भूषण बसन जड़ाऊ, ना पास मेरे कुछ भी, ना पास मेरे कुछ भी। स्वागत में सिर्फ लाया तेरे लिए मिठाई, ना बहन मिली सीता, ना मिल सके रघुराई, ना बहन मिली। ओ दीन बंधु दीन की कैसी सूरत भुलाई, ना बहन मिली सीता, ना मिल सके रघुराई, ना बहन मिली सीता, ना। गिरना ही चाहता था कि ये आवाज आई है, भला बताओ, कहीं भक्त की वेदना को भगवान देख सकते हैं, सुन सकते हैं? क्या गोस्वामी जी की चौपाई कभी झूठी हो सकती है? कभी झूठी नहीं हो सकती। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु तुर साखी, वेद पुराण साधु तुर। जिन जिन महान भावों ने, जिन जिन भक्तों ने परमात्मा से लगन लगाई होगी, उन्हें भगवान अवश्य मिले होंगे, वो मरे नहीं होंगे। दुनिया वालों से लगन लगा के तो कितने मर गए, कितनी मर गई। भगवान से भी लगन लगा के कोई मरा आज तक, यदि आप लोग कोई बता दें, हम कान पकड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तो ये कहूँगा, जो खोजते हैं पाएंगे वो ज्ञान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। जो खोजते हैं पाएंगे वो ज्ञान किसी दिन, जो खोजते हैं पाएंगे वो ज्ञान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान। मुनि जति व्रति तपसी सब पीछे पड़ गए, मुनि जति व्रति तपसी सब पीछे पड़ गए। शिवघर में बन गए मेहमान किसी दिन, शिवरी के घर में बन गए मेहमान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान। गज की अजामीन अवगण का
देखो, गजगीध अजामिल अवगण काज को देखो। इनका भी किया प्रभु ने कल्याण, किसी दिन सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। जो खोजते हैं पाएंगे वो ज्ञान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। सुमिरन करो हरि नाम का हर काम धाम में, सुमिरन करो हरि नाम का हर काम धाम में। होगा सभी दुखों का अवसान किसी दिन, होगा सभी दुखों का अवसान किसी दिन। सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान। मिलते हैं पथिक प्राणनाथ प्रेम धाम में, मिलते हैं पथिक प्राणनाथ प्रेम धाम में। अपने ही को कर देते वो दान किसी दिन, अपने ही को कर देते वो दान किसी दिन। सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे। जो खोजते हैं पाएंगे वो ज्ञान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। जब ये बालक प्रागदत्त गिरने ही वाला था, हाँ, गिरना ही चाहता था कि ये आवाज आई, कि ये आवाज आई। क्या? अरे मरना न मेरे भैया, मैं तेरी बहन आई, मरना न मेरे भैया, मैं तेरी बहन आई। न बहन मिली सीता, न मिल सके रघुराज। ओ दीन बंधु दीन की कैसी सूरत भुलाई, न बहन मिली सीता, न मिल सके रघुराई। जैसे गिरने वाला था, महारानी सीता ने आवाज लगाई, भैया भैया ये क्या कर रहे हो? भैया मैं आ रही हूँ। हाँ, गिरना ही चाहता था कि ये आवाज आई, कि ये आवाज आई। मरना न मेरे भैया, मैं तेरी बहन आई, मरना न मेरे भैया, मैं तेरी बहन आई। ना बहन मिली सीता, ना मिल सके रघुराई, ना बहन मिली सीता, ना मिल सके। सतनो ये वो वाणी थी, ये वो वाणी थी। मृता के जियावनी गिरा सुहाई, मृता के जियावनी, मृता के जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंध्रे हुए उरे जब आई, श्रवण रंध्रे हुए उरे जब। ये वाणी को सुन के प्रागदत्त इधर उधर हिरने लगा। है मुझे भैया कहे कि कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है? देखा, क्या देखा, क्या देखा? मणिमुक्ताओं से सजा हाथी एक विशाल, उसी वृक्ष बट के तले आ बैठा तत्काल, आ बैठा तत्काल। उसी वृक्ष बट के तले आ बैठा तत्काल, आ बैठा तत्काल। प्रागदत्त ने देखा मणिमुक्ताओं से सजा धजा एक हाथी, जिसमें एक पुरुष एक महिला बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्या हुआ? बहन सीता जी ने कहा, भैया आओ, उतर आओ। भैया क्या तुम वहीं बैठे रहोगे? आओ भैया उतर आओ। जैसे सुना, प्रागदत्त उतर के नीचे आया, गौर से देखने लगा।
जैसे इसकी माँ ने बताया था, बतलाया जो माँ तूने रूप रंग सुखदान, प्रागदत्त ने देख कर तुरंत लिया पहचान। सीता जी ने इसे अपने पास बिठाया, पूछा भैया माँ तो कुशल से है ना? ये बोला हाँ माँ कुशल से, उन्हीं ने तो आपकी मिठाई के लिए पैसे दिए हैं, लो ये मिठाई ले लो। सीता जी को मिठाई दी, बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, प्रभु श्री राम ने महाउत को इशारा किया, हाथी उठ के चला गया। जब सीताराम चले गए, इस बालक को बड़ा दुख लगा, बड़ा दुख लगा। कहने लगा, सीधा सरल स्वभाव भोली भाली बहन का, पर बहनोई का भाव कुशल नहीं व्यवहार में। कहने लगा बहन जी का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो मुझे बड़े घमंडी दिखाई दे रहे हैं। एक बार भी मेरे से नहीं बोले हैं, चले गए, एक बार भी मेरे से नहीं बोले। बड़ा दुख लगा इस बालक प्रागदत्त को, बड़ा दुख लगा। रो पड़ा इसी पछतावे में, रोते रोते कुछ रोष हुआ, रोते रोते कुछ रोष हुआ। रो पड़ा इसी पछतावे में, रोते रोते कुछ रोष हुआ। निज बहन और बहनोई की सुध में सुध को बेहोश हुआ, सुध में सुध को बेहोश हुआ, सुध में। रोते रोते बेहोश हो गया। क्या हुआ, गिर पड़ा एक चट्टान बीच, गिर पड़ा एक चट्टान बीच, तन मन की सब सुध भूल गई। बहनोई बोले नहीं हाय, ये बात हृदय में सूल गई। बहनोई बोले, बहनोई बोले नहीं हाय, ये बात हृदय में सूल गई। एक महात्मा जी की कुटी पास में थी, बाहर निकले देखा एक लड़का अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है। महात्मा जी ने इसे उठाया, इसका मुंह धोया, छिट्टे लगाए। पूछा बेटे कहाँ से आ रहे हो, क्यों रो रहे हो? बताया बाबा यहाँ मेरी बहन बहनोई रहते हैं। पहले तो बड़े मुश्किल से मिले, लेकिन मेरी बहनोई हो करके मुझसे एक बार भी नहीं बोली बाबा, मुझे बड़ा दुख है। महात्मा ने मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, धन्य है ये बालक, इसे भगवान के दर्शन हो गए। अंत में प्रागदत्त को बहलाते हुए महात्मा ने कहा, सुनो बेटा, वो दुनिया के शहंशाह हैं, देखो तुम्हारे कपड़े कितने रद्दी हैं, कितने गंदे हैं। जाओ जाओ घर जाओ अपनी माँ के पास, अब की बार अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना, वो तुमसे जरूर बोलेंगे, जरूर मिलेंगे। ये सुनकर के प्रागदत्त को रास्ता तो मालूम ही था। अपने घर आया, अब आया, माँ को प्रणाम किया। माँ ने सिर में हाथ रखा, कहा क्यों बेटा तुम अपने बहन बहनों से मिलाए? बोला माँ जब मरने के लिए तैयार हुआ तब मिले। क्या बोला? बोला आरत आतुर शब्द सुनियो, जब आरत आतुर शब्द सुनियो, तब आए हाथे वो गयंद को साजी, आए हाथे वो गयंद को साजी। बहने ने बात करी हमें सो, अरु पूछी तुम्हारी खुशी आरु राजी, पूछी तुम्हारी खुशी आरु। मैं भाई के नाते मिठाई दई, सुलई सुख सोना करी इतराजी। पर शाओ लेने मुख फेर लिया, पर शाओ लेने मुख फेर लिया। बोले नहीं बहनोई निजाजी, बोले नहीं बहनोई जाजी। कहने लगा माँ मेरे कपड़े बहुत थे, इसीलिए मेरे से वो नहीं बोले। माँ उनके कपड़े बहुत अच्छे चमक रहे थे। माँ मुझे भी अच्छे, मैं फिर से जाऊँगा,
अपने बेटे की शिक्षा पूर्ति के लिए मन चट पीसना प्रारंभ किन जाए सज्जनों। 2 दिन बुखार आया, तीसरे दिन प्रागदत्त की माँ का देहावसान हो गया। आप जानते हैं मौत ये कभी नहीं देखती कि किसके मरने से क्या बिगड़ेगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा। क्या मौत कभी ये बात देखती है? कैसी कैसी घटनाएं हमारे आपके यहाँ होती हैं जिन पर देश का भविष्य आधारित था, उनके लिए भी देखा गया। किनके लिए ध्यान दें? टूटा विशाल वज्र सा, टूटा विशाल वज्र सा भारत के थाट पर, नेहरू की चिता जल रही है राजघाट पर, नेहरू की चिता जल रही है राजघाट पर, नेहरू की। टूटा विशाल वज्र सा भारत के थाट पर, नेहरू की चिता जल रही है राजघाट पर, नेहरू की चिता जल रही है। चीनी थे कहीं चीख थे, कहीं रो रहा था रूस, चीनी थे कहीं चीख थे, कहीं रो रहा था रूस। खामोश था अमेरिका, इंग्लैंड था खामोश था अमेरिका, इंग्लैंड था मनहूस। छाया था वो कुहराम, छाया था वो कुहराम, घर की बाट बाट में, नेहरू की चिता जल रही है राजघाट में, नेहरू की चिता जल रही है राजघाट में। माँ का देहावसान हो जाने पर रोने लगा। रोते रोते क्या किया है? घर की पूंजी बेच कर किया सभी कृतकर्म, वेद विहित सब भांति से जो मानव का धर्म। घर द्वार बेच डाला, अब मैं कहाँ रहूँगा, अब मैं अपनी बहन के पास ही रहूँगा। घर बेच करके माँ का क्रियाकर्म किया और क्रियाकर्म करके जो पैसा बचा अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। अयोध्या की ओर फिर चल पड़ा। रास्ता तुझे मालूम ही था, फिर चल पड़ा अयोध्या की ओर। सरयू के तट निकट ही अदीने वस्त्र उतार, गहरे जल में कूद कर, फिर कूद पड़ा गहरे जल में, कपड़े रख दिए किनारे। सरयू के तीर पहुँच करके तन से निज वस्त्र उतारे हैं, फिर कूद पड़ा गहरे जल में, कपड़े रख दिए किनारे हैं, कपड़े रख दिए किनारे। हाँ, सरयू जी के किनारे पर कपड़े रख दिए, गहरे जल में कूद पड़ा। हुआ क्या? डुबकी दे करे के प्रागदत्त, ये उछले ऊपर आकर के, बहते बहते पड़ गई गले पुष्पों की माला आकर के। बहते बहते पड़ गई गले पुष्पों की माला आकर के। जैसे डुबकी लगा के प्रागदत्त बाहर निकला ना, इसके गले में पुष्पों की माला पड़ गई। ये माला किसने पहनाई? सरयू जी ने कहा है, हमारे प्रभु का साला है ये। सरयू जी ने माला पहना दी फूलों की, और एक बुढ़िया ने इसके मस्तक में रामानंदी तिलक लगा दिया। अब जैसे कपड़े पहने आईने में मुंह देखा, कहा वाह, अब तो मैं उनसे भी अच्छा लग रहा हूँ, जाता हूँ भला कैसे नहीं भूलेंगे। फिर से अयोध्या में प्रवेश किया, खूब घूमा,
खूब खोजा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। क्या हुआ? एक जगह मानस कथा होत सदा सानंद, पी कर प्रेम सुधारस अरे प्रमुदित श्रोता ब्रह्म, प्रमुदित श्रोता पी कर प्रेम सुधारस प्रमुदित श्रोता ब्रह्म, प्रमुदित श्रोता। अयोध्या में एक जगह अखंड मानस प्रवचन चलता था, एक स्थान पर दिन भर घूमता था, खोजता था और रात्रि में वहीं जाके कथा सुनता था। एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? अवध कांड की कथा में था बनवास प्रसंग, था बनवास प्रसंग, चित्रकूट में रमे रहे लखन जानकी संग, लखन जानकी चित्रकूट में रमे रहे लखन जानकी संग, लखन जानकी। पंडित जी एक दिन अयोध्या कांड सुना रहे थे, वनवास का प्रसंग निकला। पंडित जी ने बताया सीता लक्ष्मण के सहित श्री राम चित्रकूट में चले गए हैं, अब चित्रकूट में ही रहते हैं। जब इसने सुना, कहा है, कहने लगा ये कैसे अवध, ये कैसा धोखा दिया मुझे, हाँ कैसा धोखा दिया मुझे, ये कैसे अवध निवासी है, ये कैसे अवध निवासी है। सच्चा संदेश आज पाया, सिया राम लखन बनवासी है, सिया राम लखन बनवासी है, सिया। मझली माँ की आज्ञानुसार वो चित्रकूट में रहते हैं, घर 14 वर्ष न आएंगे पंडित जी ऐसा कहते हैं, घर 14 वर्ष न, घर 14 वर्ष न आएंगे पंडित जी ऐसा। अब रहना है बेकार यहाँ, मैं भी कामद गिर जाऊंगा, अपने पूरे अंतर की ज्वाला दर्शन कर वहीं बुझाऊंगा, अपने पूरे अंतर, अपने पूरे अंतर की ज्वाला दर्शन कर वहीं बुझाऊंगा। जो कुछ पैसा पास था अवधपुरी की हार, 3 जोड़ जूते लिए, 3 खरीदे खाट, 3 खरीदे खाट, 3 खरीदे। जो पैसा इसके पास बचा था, सोचने लगा वहाँ जंगल में जमीन में पड़ते होंगे, पैदल चलते होंगे। इसने पैसे से 3 जोड़ जूते खरीदे और 3 पलंग खरीदे। सर में जूते और पलंग रख के रास्ता पहुँचते पहुँचते चित्रकूट आया है। चित्रकूट तो मंदाकिनी के किनारे पलंग बिछा दिए, जूते रख दिए। अब खोजने लगा, मिलेंगे कहाँ, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे है? बहनोई अरु बहन की लागी लगन अपार, त्याग दत्त खोजते फिरते बिहड़ विपिन पहाड़, बिहड़ विपिन पहाड़, बिहड़ विपिन। दिन भर चित्रकूट के जंगल में चक्कर लगाता था। शाम एक दिन क्या हुआ, एक दिवस संध्या समय आयो सरयू तीर,
तो पलंगों पर बैठे लखे सिय सहित दो वीर। जैसे शाम के आया, क्या देखता है, 3 पलंगों पर तीनों बैठे हैं, प्रभु राम, सीता और भैया लक्ष्मण। आकर के प्रणाम किया, सीता जी ने इसे अपने पास बिठाया, फिर पूछा भैया मेरी माँ तो कुशल से है ना। ये कहती सुनते ही रोने लगा। बोले माँ, बहन, माँ का तो देहावसान हो गया। ये सुन करके सीता जी फूट फूट करके रोने लगी। श्री राम ने देखा, कहा धन्य हो सीते, धन्य हो। श्री राम ने कहा रोई नहीं थी जब, रोई नहीं थी जब, रोई नहीं थी जब सखियों के साथ छूटा, रोई नहीं थी मायके के वियोग में, असंबुधन टूटबे की आशा तजी थी जब, रोई ना जननी सुनैना की गोद में, रोई नहीं थी जब पिता बनवास दियो, रोई नहीं थी गढ़ लंक के वियोग में, भ्राता मान माता को नाता निभायो सिया, रोई आज भ्राता के माता के शोक में। शिव से सीता जी रोने लगी तो कहा बहन अब मैं आपके पास ही रहूंगा, कहाँ जाऊंगा। जब ये सुना तो श्री राम ने कहा प्रगत सुनो, इस समय बनी बनवासी है, हम अवध नगर ना जाएंगे, हम अवध नगर ना जाएंगे, मझली माँ की आज्ञानुसार मन 14 वर्ष बिताएंगे, मझली माँ की आज्ञा। अब प्रागदत्त तुम घर जाओ, जंगल में रह न सकोगे तुम, मन की विपदा अति दारुण दुख, ये कैसे सह न सकोगे तुम, ये कैसो सह न सकोगे तुम। जब प्रभु राम से ये सुना बड़ा गुस्साया, कहा है भला अपने घर आए हुए मेहमान को कोई जाने के लिए कहता है, ये कैसे हैं। गुस्सा गया प्रागदत्त और कहने लगा यदि ऐसी बात है तो छोड़ो मेरी जूतियाँ, छोड़ो मेरे खाट, जाता हूँ मैं ग्राम को, तुम पकड़ो अपनी बाट। 1 मिनट भी नहीं बैठने दिया, उठिए मेरी चारपाइयाँ खाली करिए, मेरे जूते उतारिए, मैं जा रहा हूँ। बस सिर में जूते और चारपाई रख करके ये अपने गांव की ओर को भग चला। भला भक्त का दुख भगवान कैसे देख सकें, कैसे देख सकें। जब देखा तो क्या हुआ है, प्रेम को प्रवाह था पावत ना, कभी बर बुद्ध शुद्ध सब भुलानी, उस सांवली लगन में पीछे चले राम अभिराम, सुख धाम श्याम ताने सिर छत्र दो कोमल करण में, साड़ी से पोंछत पसीना सिया मातु चली, मुनिन समाज लख्यो कानन सघन में। प्रभु राम छत्र लिए प्रागदत्त के पीछे हो गए, कहीं इसकी धूप न लगे। सीता जी इसके अपनी साड़ी से इसका पसीना पोते, भैया रुक जाओ, भैया ऐसे नाराज न हो, भैया ऐसे मत भगो, रुक जाओ। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, आगे चले लक्ष्मण मग पाहन हटावत जात, चुभ न जाए कंकड़ कहूँ भक्त के पगन में। क्या हुआ, प्रभु राम ने सोचा हम कब तक भगेंगे इसको कब तक दौड़ाएंगे। क्या हुआ, आगे चले प्रभु ने दिया निज स्वरूप का ज्ञान, कण कण में सिया राम का रूप लिया पहचान। तब प्रभु श्री राम ने इसके हृदय में ज्ञान कराया, ये कण कण में प्रभु को देखने लगा। प्रेम विबसे प्रेम विबसे होकर तभी गिरा चरण सानंद, अभी बलबानी में कहा जयत सच्चिदानंद, बिहबल बाणी में कहा जयत सच्चिदानंद। सज्जनों, इस प्रकार इस कलयुग में
भाई बहन के रिश्ते से देखो इसे भगवान के दर्शन हुए। इसलिए बहनों बेटियों से हमारा निवेदन है, ये अपना रक्षा सूत्र ये परमात्मा से मिला देने वाला रिश्ता है, किंतु है वही बहुत सोच समझ के रक्षा सूत्र करिए, जरूर करिए। और यह कैसेट हमारी हर बहनों बेटियों को चाहिए कि अपने पास रखें। ये अपनी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है ये कैसेट। इनके फोन नंबर पर और जब लिखेंगे तो आपको कैसेट आपके घर आ जाएंगे। मात्र एक कैसेट की दक्षिणा 25 रुपए है, जिसमें आपको बीपी पार्सल खर्च कुछ भी नहीं लगेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना। गजे ने पुकारो तब गरुड़ विसारो, जाग्राह को संहारो सुन प्रेम की पुकार। जब गज ने पुकारो तब गरुड़ विसारो, जाग्राह को संहारो सुन प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी। मोही आस है तिहारी जाऊं और काके, मोही आस है तिहारी जाऊं और काके द्वार। सुनी देर नहीं करी देर में, सुनी देर नहीं करी देर में, तुरंत चीर बढ़ायो मोको नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना। भाई धुआ को गलानी, भाई धुआ को गलानी तजे दिन राजधानी। मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बेहस। भाई धुआ को गलानी तजे दिन राजधानी। मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बेहस। नाम देव ने बोलायो को छप्पर छवायो, रूप मोहनी बनायो लियो अमृत कलश। रूप मोहनी बनायो लियो अमृत कलश। देवन सुधा पिलाए प्रेम सो, दैत्यन सिंह दिखायो मोको नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना भांति मोको नाना। भक्तों के लिए मैं क्या क्या नहीं बना देख लो है। अरे मीरा को गोपाल, मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल। भयो कंसहु को काल दास तुलसी को राम। मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल। भयो कंसहु को काल दास तुलसी को राम। लक्ष्मी को भरतार सब वेदन को सार। लक्ष्मी को भरतार सब वेदन को। नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम। भयो नंद सूरदास जी को श्याम। कोई प्रसुभान किशोरी ने जनदास बनायो मोको नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना। राम सदा शिव के रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ माता की,
हर हर महादेव।